गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ टीचर, शांतिबनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये जो हमारे सिलेबस का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप इसमें से वन वेरिएबल को भूल जाइए। ठीक है, आप पूरा फोकस कीजिए लीनियर इक्वेशंस पे। बात समझ रहे हैं सर? ध्यान से देखिए, जैसे इंग्लिश में एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है, फिर से मैं वर्ड बोल रहा हूँ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का भी एक पैटर्न होता है, बिल्कुल ठीक ऐसे मैथमेटिक्स में। ठीक है, जैसे भी आपने कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल द एज ऑफ द राम, ठीक है, इज अ ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। मतलब मैं इस सेंटेंस में राम और उसके पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है, या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं मैं इनको वेरिएबल के फॉर्म में एक्स वाई जेड के, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 8th है, धीरे धीरे समझेंगे। क्लास 7th में आपने, ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग नाम का एक चैप्टर देखा होगा, चैप्टर नंबर 6 इक्वेशन सॉल्विंग। उसमें आप कहीं ना कहीं 2x इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, 2x इक्वल टू 3x प्लस 4। जरा ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट। हम क्लास 7th में क्या करते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने बिल्कुल इजी देखा होगा, सारी x वाली टर्म को एक तरफ कर लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सर कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन, ये हमको डिफाइन कर रही है वन वेरिएबल। मतलब इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सर आपको वेरिएबल समझाता हूँ पहले, तो वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर जो इस वर्ड पे पूरा फोकस करें हम वेरिएबल पे, ठीक है, वेरिएबल मतलब सर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। क्या लिखा है स्टूडेंट मैंने? 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो इसमें मेरे लिए यहाँ पर वेरिएबल कितना हो जाएगा? x। आ रही बात समझ में? और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोला मतलब नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पर पार्टीशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ स्टूडेंट? पार्टीशन। तो जो इक्वल के इस तरफ होता है LHS और इधर होता है तो RHS। आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, बोर्ड की तरफ हो जाता हूँ मैं, तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब पार्टीशन भी हमेशा दो तरह के होते हैं, एक तो LHS और इस तरफ मुझे मिलेगा RHS। आपको ये बात समझ आ गई है? तो ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि मैथमेटिक्स में जब भी वर्ड प्रॉब्लम को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उसको हम मैथ्स की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है इक्वेशन और एक होता है पोलिनोमियल। मैं बताता हूँ सर ये क्या है। सर जैसे मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 लिखा है, या मैंने इक्वल टू 0 लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं हमेशा उधर 0 होता, हमेशा 0 नहीं होता सर। ठीक है, वहाँ पर 4 भी हो सकता था। मैं प्लस 4 को इस तरफ लिया था तो वहाँ पर 0 बचता। मतलब कहीं ना कहीं जब भी किसी एक्सप्रेशन के दोनों साइड पॉसिबल हो, मतलब LHS भी हो और RHS भी हो, तो इस कंडीशन में उसे इक्वेशन कहा जाता है। मतलब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ आया कि एक्सप्रेशन के कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट? एक्सप्रेशन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला हो गया इक्वेशन। इक्वेशन वो होता है जिसमें LHS और RHS दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। बट इन द केस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, कंसिस्ट ओनली सिंगल टर्म विच नोन एज द नॉट LHS नॉट RHS। ठीक है, सिंगल टर्म। ठीक है, आपको ये दिख रहा है सिंगल टर्म, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2x प्लस 3। सर आपने पोलिनोमियल में भी टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, पोलिनोमियल में भी टाइप होता है। ठीक है, मोनो, बायो, ट्रायो, ठीक है, ये सब उसके टाइप्स होते हैं। बट अगर जो हम सिंपल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 8
मैं बात करूँ तो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन मतलब जिसका LHS और RHS दोनों पॉसिबल होता है, मैं उसको इक्वेशन बोलूँगा, ठीक है। और जिसमें सिर्फ एक सिंगल होता है मतलब RHS नहीं है, मैं उसको क्या बोलूँगा, पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं क्या वेरिएबल होता है, क्या कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल मतलब x y z a b c d ये जो होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं फिर से स्टूडेंट देखिए, ठीक है, बिल्कुल आसानी से देखिए, मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 3। आई रिपीट माई सेंटेंस 2x + 3। अगर जो मैं इस क्वेश्चन में x की जगह पर 1 पुट करूं तो 2 1 जा 2 और 3 मतलब आंसर कितना आएगा 5। बट x की जगह पे 2 पुट करूं तो 2 2 जा 4 और 3 मतलब 7। x की जगह पर 3 पुट कर रहा हूं तो 3 2 जा 6 और 3 मतलब 9। मतलब कहीं ना कहीं देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो चेंजेबल है। कैसी है बेटा जी, वो धीरे धीरे हम अपने यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में चेंज होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। बट 2 3 कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए वेरिएबल कितना हो गया है, हमारे लिए वेरिएबल हो गया है 2, ठीक है, वेरिएबल हो गया है x। और कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट 2 और 3। आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि सर हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो इस वर्ड पे पहले फोकस करूँगा मैं, लीनियर पे। किस पे फोकस करूंगा, लीनियर पे। सर लीनियर मतलब क्या होता है, सर 2x² + 3y = 5, ठीक है। नोट करेंगे माइंड में, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला 2x², क्या बोला सर मैंने, 2x², ठीक है, 2x²। सर यहाँ पर मुझे पावर 2 मिल रही है, यहाँ पर पावर 1 मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी पावर 1 से ज़्यादा है। अगर जो सभी वेरिएबल की पावर 1 हो जाए लीनियर, दैट मीन्स आ पावर विल बी इक्वल ऑफ 1। मैं अपनी ग्रामीण भाषा में समझने के लिए बोल सकता हूँ कि हमेशा पावर कितनी होगी 1, तो मैं लीनियर बोलूँगा। अगर जो मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो मैं क्वाड्रिक बोलूँगा, मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो मैं क्यूबिक बोलूँगा, मैक्सिमम पावर 4 हो गई तो मैं टेट्रा इक्वेशन बोलूँगा। ये सब इक्वेशन के नाम होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो मैंने इसको बोला लीनियर। मतलब मुझे एक वर्ड पता चल गया लीनियर क्या होता है। अब लीनियर के साथ मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर जो मेरा LHS और RHS दोनों हैं तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। समझो लीनियर इक्वेशन, लीनियर हमने समझा जिसमें पावर कितनी होती है 1, और इक्वेशन मतलब जिसका LHS और RHS दोनों पॉसिबल हो। आगे लिखा हुआ है इन 1 वेरिएबल, कितना वेरिएबल सर, 1 वेरिएबल। मतलब आपको x और y 2 वेरिएबल मिल रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया सर। अब हम कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे सर, इस पूरे चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पता है क्या होता है सर, एप्लीकेशन मतलब उससे रिलेटेड हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होगी जिसको सोल्व करने के तरीके देखेंगे। तो मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल वर्ड मतलब क्या होते हैं, ठीक है, और उनका सिंबल क्या होता है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। सर मैंने ऐसा बोला, ठीक है, द एज ऑफ राम, द एज ऑफ राम, ठीक है, 5 years मोर देन द एज ऑफ मोहन, मोर, ठीक है, MORE, मोर। तो जब भी आपको टेक्निकल लैंग्वेज में मोर मिलेगा तो आप इक्वेशन में प्लस करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल बताया मोर देन 5, क्या बोला, मोर देन 5 मतलब कितना हो गया +5। अगर जो इसी एक्सप्रेशन में मैं लेस देन 5 बोलता, क्या बोलता, लेस देन 5, तो मैं क्या लगाता -5। अगर जो आपसे बोला है, ठीक है, द सैलरी ऑफ असीम इज 5 times सैलरी ऑफ मोहन टाइम्स, ठीक है, क्या बोला है टाइम्स, तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई,
याद रहेगा। और अगर जो आपको यहाँ पर ठीक है लैंग्वेज में रेशो बोला है, क्या बोला है स्टूडेंट्स, रेशो, तो हम रेशो में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइड। ठीक है, हमको क्वेश्चन सारे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा। ठीक है, हमको बोलेंगे द एज ऑफ मोहन इज 3 years मोर, द एज ऑफ 7, तो मोर, हरी बात समझ में। तो मोर में मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, प्लस, लेस में लगाऊंगा माइनस, ठीक है, टाइम्स में लगाऊंगा इनटू, और रेशो में लगाऊंगा डिवाइड। अब सर यहाँ पर एक और बात होती है, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, आपने सुना होगा सेंटेंस में 5 years आफ्टर। तो अगर जो किसी भी क्वेश्चन में आफ्टर का यूज़ करा है तो आफ्टर का मतलब कहीं ना कहीं प्लस से होता है। ठीक है, और बिफोर मतलब होता है पहले। जैसे आज मेरी एज कितनी है, फॉर एग्जांपल मेरी एज 30 years है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 25 कैसे आया, आपने माइनस करा, तो बिफोर मतलब होता है लेस। ठीक है, ये हमारे कुछ एक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में हमको समझना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशंस के फॉर्म में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इक्वेशन मतलब LHS और RHS दोनों पॉसिबल होंगे, बट पॉलिनोमियल के केस में LHS RHS नहीं होता है, सिंगल टर्म होगा। तो सर मैंने इक्वेशन आपको समझा दिया। ठीक है, इक्वेशन में लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, और 1 वेरिएबल मतलब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप एग्जांपल बोलिए। 2x = 5, ठीक है, 7x + 3 = 5, ठीक है, 2x - 3 = 2, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सारी की सारी, देखिए सर सभी में LHS और RHS है, मतलब ये क्या है, इक्वेशन। लीनियर मतलब सबकी पावर कितनी है, 1, और 1 वेरिएबल मतलब हर एक पार्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में x का यूज़ कर रहा हूँ। बोलिए आपको इतना समझ आया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, वी टेकिंग सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन ऑफ द 1 वेरिएबल। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 3 कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या पूछा जाएगा उससे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इन फॉलोइंग इक्वेशन। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे x दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे वेरिएबल z दिख रहा है, और इस वाले क्वेश्चन में x दिख रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा सर, मैं फंडामेंटल थ्योरी यूज़ करूँगा। फंडामेंटल थ्योरी क्या होती है और कैसे अप्लाई होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 2x - 3 = x + 2। तो सर इस क्वेश्चन का रूल होता है सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे कांस्टेंट एक तरफ। मतलब मैं सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर लूँगा और नंबर वाले को एक तरफ। मतलब सबसे पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। सर ये 2x और ये x है, ध्यान से सुनिए फंडामेंटल थ्योरी क्या होती है। सर ये 2x है, जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो -x बनेगा, और ये इधर आता है तो -x। मतलब सर मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको इधर ले जाऊँ या इसको इधर। बट सर ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी एज ज़्यादा है और इसकी एज कम है। तो सर किसको झुकना चाहिए, ये छोटा है और ये बड़ा। तो सर फंडामेंटल थ्योरी में x जो है वो इस तरफ आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x। सर ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको शायद 7th में याद हो या नहीं हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड इनटू एंड डिवाइड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब प्लस वाला साइन इधर आता तो माइनस, माइनस आता तो प्लस, इनटू आता तो डिवाइड, डिवाइड आता तो इनटू। चलिए यहाँ पर मेरे पास कितना बचा है 2, और ये -3 है। ठीक है, ये -3 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा +3। चलिए मेरे साथ बोलिए, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बड़ा नंबर पॉजिटिव, प्लस 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 2 और 3 हो गया 5। ठीक है, आई होप आपको पहला एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए और आप मन में मुझे बोलिए कि फंडामेंटल थ्योरी क्या बोलती है, मजबूर करेगी। ठीक है, 2z को इधर आने पर, ठीक है, और इधर से 3 इधर जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 टाइम में से 2 टाइम्स गया तो कितना बचा 2z।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस, मुझे जेड चाहिए, मुझे वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना, ये प्लस में होता तो माइनस में, माइनस होता तो प्लस में, इनटू है तो ये डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस 1, ध्यान से देखिए, ये छोटा है तो ये इधर समर्पण कर रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। 2 टाइम्स और 1 टाइम, 2 बकरी और 1 बकरी, 3 बकरी। आपको पता होगा कि x के इंटू में कुछ नहीं है तो कितना है 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता याद रखिएगा तो वहाँ पर कितना कंसिडर करते हैं 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 14 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ 15, ठीक है। मुझे वेरिएबल चाहिए x, सामने दिख रहा है 15, ये इसके मल्टीप्लाई में, सामने वाले के डिवाइड में, 3 का टेबल पड़ा, 3 5 जा 15। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट। ये हमारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 था, लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल, जिसमें आज हमने, ठीक है, इसका प्रॉपर मीनिंग समझा है और कुछ उसके एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।